हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फैट्स के फंक्शंस की बात करी थी, फंक्शंस ऑफ फैट, है ना, कि वसा के क्या क्या कार्य होते हैं हमारे शरीर में जाकर के, ये क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, कल हमने 6 फंक्शंस के बारे में बात करी थी, अब हम आगे नेक्स्ट की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक फंक्शन अब फिर से डिस्कस करते जाएंगे, वो है सोर्सेस ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, अर्थात जो फैट्स होते हैं या वसा होती है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स के स्रोत होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि विटामिन्स 2 टाइप्स के होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और सेकंड होते हैं वाटर सॉल्युबल, है ना। तो देखो, कुछ होंगे जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना, और विटामिन सी, ये पानी में घुलने वाले हैं, और जो फैट सॉल्युबल है इसमें आते हैं आपके विटामिन ए, डी, ई एंड के, है ना। ये चारों विटामिन जो होते हैं, अगर फैट है, जिन चीज़ों में या जिन फूड प्रोडक्ट्स में फैट प्रेजेंट होगा उसमें ही ये विटामिन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो वाटर कंटेंट वाले जो फूड प्रोडक्ट होंगे उनमें यही विटामिन्स होंगे, ये वाले नहीं होंगे, है ना। तो अल्टीमेटली क्या कह रहा है ये फंक्शन हमसे, कि जो फैट है ये सोर्सेज है फैट सॉल्युबल विटामिन्स के, अर्थात ए, डी, ई के सोर्सेज हैं। सेकंड फंक्शन है इसका, वो है हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। मीन्स ये क्या करता है, फैट जो विटामिन्स इनके अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता है कि फैट सॉल्युबल होते हैं विटामिन्स ए, डी, ई, के, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में फैट की प्रेजेंस है, फैट प्रेजेंट है ना अगर आपकी बॉडी के अंदर, तो ही ये विटामिन्स आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होंगे, इनका अवशोषण होगा। नहीं तो क्या होगा, ये आपके शरीर से जैसे आप कंज्यूम करते हो ना, ऐसे के ऐसे आपकी बॉडी से फीसेस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी के अंदर इसका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इनसे रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं वो नहीं हो पाएंगे, परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास में फैट प्रेजेंट होना चाहिए इसके अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एट द एंड कि फैट जो होता है यह एज ए कैरियर काम करता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है टू डिक्रीज द digestive enzymes in stomach। जो फैट होता है यह क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मीन्स द डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि फूड के डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर ये एब्सेंट रहेंगे आपकी बॉडी में तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स या जूसेस की ज़रूरत होती है ना। अब क्या है कि जो फैट होगा, फैट हमें पता है कि कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ना, और काफ़ी डेंस भी होता है। तो जिसकी वजह से क्या है, यह क्या करता है, ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना, तो ये डाइजेस्टिव जूसेस को क्या करता है, फैट ना इनका जो सिक्रेशन होता है उसको स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है, अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, वो बहुत ही धीरे धीरे होगा, ठीक है। तभी आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत ही फैट रिच डाइट अगर आप कंज्यूम करते हैं ना, तो आपको पूरा दिन हैवी फील होता है ना। ऐसा लगता है कि हमें, अगर हमने सुबह खाना खा लिया तो हमें शाम तक भूख नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि खाना अभी भी हमारे पेट में ही रखा हुआ है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपकी डाइट जो है वो फैट रिच है, ठीक है, उसमें ऑयल और फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव जूसेस है ना, इनका सिक्रेशन काफ़ी कम हो रहा है ना। और सिक्रेशन कम हो रहा है, उसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो गया, डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाना, है ना। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपको पूरे टाइम हैवीनेस लगी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका
to keep skin smooth, lustrous and healthy. देखिए, आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया है कि आपकी जो स्किन है ना, जब आप नहा करके आते हो तो आपने देखा है आपकी स्किन काफ़ी सी, क्योंकि उस पर सोप लगने से, पानी लगने से क्या होता है, उसका मॉइस्चर जो होता है वो चला जाता है ना, थोड़ा सा सोप की वजह से कम हो जाता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी फ्लेकी हो जाती है, ठीक है। और अगर उस पर नाखून लग जाए या फिर उस पर खुजली आने लगती, ईचिंग होने लगती है, वाइट से पैचेस बनने लग जाते हैं। तो रीज़न क्या है, आपकी बॉडी के अंदर का जो मॉइस्चर है ना वो निकल जाता है इसकी वजह से। तो आपकी स्किन कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेटेड लगने लगती है आपको, है ना। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, कोई बॉडी लोशंस अप्लाई करते हैं, कोई ऑयल्स अप्लाई करते हैं, कोई क्रीम्स अप्लाई करते हैं। तो वो क्या करती है, हमारी स्किन को स्मूथ बनाती है ना, सॉफ्ट बनाती है, लश्चरस बनाती है। तो जितनी भी जैसे क्रीम्स होती है या फिर बॉडी लोशंस होते हैं, ऑयल्स होते हैं, है ना, इन सब का जो बेस होता है ना उसमें ऑयल या फैट प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करती है, हमारी स्किन को हेल्दी, लश्चरस और स्मूथ बना करके रखती है। ये तो हमने बात करी एक्सटर्नल एप्लीकेशन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनल की। तो इंटरनली क्या है कि क्योंकि जैसा आप खाते हो ना वैसा ही आपकी बॉडी प्रोजेक्ट करती है। आप हेल्दी फूड खाओगे, अच्छा फूड खाओगे तो आपकी जो स्किन है आप वो बहुत अच्छी रहेगी। तो ये क्या कर रही है, आपको प्रेजेंट कर रही है कि हाँ आपकी जो डाइट है वो अच्छी है ना। लेकिन अगर आप डाइट अच्छे नहीं लेते हो ना तो ये आपकी स्किन से देखने से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति अस्वस्थ है या उसकी स्किन ठीक नहीं है, एक्ने, पिंपल से कोई ना कोई चीज़ आपको पता चल जाएगी उससे, ठीक है। तो क्या है कि जब आप फैट का कंजप्शन करते हो ना, फैट कंजम्पशन, तो ये क्या करता है, हमारी जो स्किन होती है उसको नरिश करने का काम करता है, ठीक है। आपके स्किन को नरिश करेगा, पोषण प्रदान करेगा। तो उसकी जो ड्राइनेस होती है ना वो नहीं रहती है, वो चली जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो स्किन है वो एकदम लश्चरस, हेल्दी और स्मूथ बन जाती है। जैसे कि हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं ना, तो जैसे अगर आप ऑयल या कोई घी अगर आपकी स्किन पे लगाते हो तो आप देखते हो कैसे चमक आ जाती है स्किन में, है ना, एकदम चमकने लग जाती है, एकदम सॉफ्ट लगने लगती है, और जो भी ड्राई और वाइट पैचेस है वो गायब हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जब अगर आप इसको आप कंज्यूम करते हो तो आपके शरीर में जाकर के कोशिकाओं को अंदर से ही ये एकदम हेल्दी कर देता है। तो उससे क्या है कि आपकी स्किन अच्छी रहती है। नेक्स्ट है, अच्छा इसी के साथ जो हमारी स्किन होती है ना, आपने देखा होगा कि आप, ये तो कंजप्शन की बात है, एक आपने सुना होगा या देखते हो आप कि जैसे कि आपकी स्किन है, आपने फेस वॉश किया, थोड़े टाइम तक अगर आप ऐसे ही रहते हो, ठीक है, आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली शाम तक या दिन तक आपके चेहरे पर बहुत सारा ऑयल हो जाता है, आपकी स्किन के ऊपर भी बहुत सारा ऑयल आ जाता है ना। तो उसका रीज़न क्या है, जो हमारे बॉडी की जो सिबेशियस ग्लैंड्स होती है ना, सिबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है, ये क्या करती है, सीबम को एक्सक्रीट करती है, सीबम का सिक्रीशन करती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो सीबम ग्लैंड्स जो होती है वो तेली ग्रंथियाँ जिनको कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे शरीर के ऊपर या हमारी स्किन जो होती है उसके ऊपर तेल लेकर के आ जाती है, ताकि जो हमारी स्किन होती है वो नरिश्ड रहे और वो हेल्दी रहे इसके लिए, ठीक है। तो ये सीबम का प्रोडक्शन जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर ही होता है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका, एक्ट्स एज lubricant in gastrointestinal tract। यह एज अ ल्यूब्रिकेंट काम करता है। ल्यूब्रिकेंट हम किसे कहते हैं, स्नेहक को। स्नेहक मीन्स जो चीज़ें थोड़ी सी चिकनी होती है, ठीक है, चिकनापन देती है, तो उन चीज़ों को हम ल्यूब्रिकेंट कहते हैं या ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना कहते हैं। तो फैट क्या होता है, आपने इसको फैट को ऑब्जर्व किया है कि यह कैसा होता है, थोड़ा सा चिकना होता है, चिपचिपा सा होता है फैट, है ना। तो क्या होता है कि आप जब इसको डाइट में कंज्यूम करते हो ना तो ये आपके फूड को थोड़ा चिकना और सॉफ्ट स्मूथ बना देता है, जिसकी वजह से इस फूड का हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है या जो पाचन तंत्र है, ठीक है,
यहाँ से बहुत ही स्मूथली ये बाहर चला जाता है। ठीक है, कोई चीज़ देखिए अगर रफ़ या खुरदरी होगी, अगर आप उसको किसी जगह के ऊपर अगर आप लगाओगे ना, तो आप देखोगे वो अटकती है बीच में। लेकिन अगर किसी की सर्फेसेस बहुत ही स्मूथ है, तो अगर आप उसको टच करोगे तो स्मूथली आप वहाँ से या वो चीज़ मूव कर जाएगी। तो सेम चीज़ ये होती है कि हमारी बॉडी के अंदर भी ये क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे जो कि फूड है डाइजेशन के टाइम पे वो आराम से आगे 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 हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मूव करता रहता है, कहीं पर चिपकता या रुकता नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, जो हमारी इंटेस्टिन्स होती है वो भी हेल्दी रहती हैं। ठीक है, और जो फीसेस होता है ये भी हमारी बॉडी से आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स के सिंथेसिस में या संश्लेषण में यह काम आता है। ठीक है, देखिए हमें पता है कि फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फोरस प्लस लिपिड, है ना। लिपिड में आपका आ जाता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, दोनों चीज़ें आ जाती है। तो जब ये फॉस्फोरस के साथ मिल जाता है तो इसको फॉस्फोलिपिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह सभी प्रकार के सेल्स या कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करो ब्रेन की बात करो, नर्व टिश्यूज़ की बात करो, लीवर की बात करो, तो इन सब के बनने में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और साथ ही साथ ये इनको क्या करते हैं, हेल्दी भी रखते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस में भी लिपिड्स रोल प्ले करते हैं। कैसे, यहाँ पर लिपिड की प्रेजेंस है ना, अगर लिपिड ही नहीं होगा तो क्या फॉस्फोरस अकेला ही फॉस्फोलिपिड नहीं बना पाएगा, इसलिए इस प्रकार से यह हेल्प करता है। यहाँ है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। ठीक है, इसका नेक्स्ट फंक्शन है, ये है टू इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ गैलेक्टोज। देखिए गैलेक्टोज को क्या कहते हैं, देखिए गैलेक्टोज हमें कहाँ से मिलती है, लैक्टोज शुगर से। लैक्टोज का जब डाइजेशन होता है या हाइड्रोलिसिस होता है ना, तो क्या बनती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनती है ना। तो कहाँ से एक्चुअली आ रही है, लैक्टोज से। लैक्टोज क्या है, यह एक मिल्क शुगर है ना, मिल्क में प्रेजेंट होती है। और लैक्टोज शुगर की वजह से ही जो मिल्क होता है इसका टेस्ट थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली मीठा होता है नेचुरली, है ना। तो इसमें जो ये गैलेक्टोज प्रेजेंट है ना, यह डाइजेशन के बाद में अलग हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन तभी होता है जब आपकी बॉडी में फैट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में फैट प्रेजेंट नहीं है तो इस गैलेक्टोज का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फैट की प्रेजेंस ज़रूरी होती है। तो यह क्या करता है कि गैलेक्टोज की यूटिलिटी को इंक्रीज या एनहेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है वो है टू इंक्रीज टेस्ट। ठीक है, यह टेस्ट को बढ़ाने का काम करता है। ऑब्वियसली आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जैसे कि सपोज़ हम आप चपाती खाते हैं, तो एक तो आपको बिना घी की चपाती दे दें और एक दूसरी आपको घी वाली चपाती दें, तो आपको खाने में कौन सी टेस्टी लगेगी, वही लगेगी जिसके ऊपर फैट लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि वो टेस्ट को बढ़ाने का काम कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक बिना घी की चपाती रखी है, एक हमने घी वाली चपाती रखी है। ठीक है, तीसरा हम रखते हैं यहाँ पर पराठा। तो आप देखेंगे आपको घी वाली चपाती से ज़्यादा अच्छा पराठा लगेगा खाने में। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है। और लेकिन अगर हम आगे बात करें तो अगर पूरी की बात करते तो वो आपको उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। क्यों, क्योंकि उसमें एक क्रिस्पीनेस आ जाती है, उसका एक टेस्ट या फ्लेवर एनहेंस हो जाता है। तो फैट क्या करता है, टेस्ट को इंक्रीज़ करने का, एनहेंस करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि आपकी सब्जियाँ हो गई, सारी वेजीज़ हैं, है ना, इनको अगर हम बॉईल करके ही अगर आपको दे दें खाने को, तो क्या आपको पसंद आएगी, आप खा सकोगे उसको? ऑब्वियस सी बात है, आप नहीं खा सकते। लेकिन अगर उसमें तड़का लगा हुआ है, ठीक है, या फिर अगर उसको छौंक करके या फ्राई करके बनाया जाता है ना, तो आपको खाने में ऑटोमेटिकली वो चीज़ अच्छी लगेगी, है ना। उबला हुआ खाना हम ज़्यादा समय तक नहीं खा सकते। आप 1 दिन खा सकते हो, 2 दिन खा सकते हो, 3 दिन खा सकते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, व्यक्ति ऊब जाता है इन सब चीज़ों से। तो उसको रिक्वायरमेंट होती है
टेस्ट की, उसे अच्छा टेस्ट चाहिए किसी भी खाने में। अगर खाने में टेस्ट अच्छा होगा ना खाने का, तो व्यक्ति अच्छी मात्रा में उसे कंज्यूम करेगा, और अच्छी मात्रा में कंज्यूम करेगा तो उसका जो बॉडी का हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। तो अगर आप टेस्ट को अगर भूल करके आप सोचो कि नहीं हम तो बॉइल्ड चीज़ें खा सकते हैं या बिल्कुल ऐसी चीज़ खा सकते हैं, तो ये हम गलत भी कर रहे हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे शरीर में फ़ैट की रिक्वायरमेंट तो है ही है ना, वो चाहे जो वो आपके फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स है उनके कैरियर के रूप में काम करता है, तो उनकी यूटिलाइजेशन में भी इम्पॉर्टेंट होता है, अब्जॉर्प्शन में भी इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो इसलिए, और इसके अलावा आपकी स्किन को हेल्दी रख रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है। अब अगर आप आपके डाइट से अगर फ़ैट को हटा ही देते हो, लिटरली अगर आप रिमूव कर देते हो, तो आपने क्या किया? आपने आपकी स्किन को ख़राब किया, आपने आपके जो फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है ना, तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, जो डिजीज़ेज़ होंगी वो होना शुरू हो जाएगी, जिनको आप इनिशियल लेवल पर उनको ऑब्ज़र्व ही नहीं कर सकते। आप काफ़ी लेटर ऑन आकर के आपको पता चलेगा कि अच्छा आपके शरीर में इस चीज़ की कमी हो गई थी और इसकी वजह से ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो हमें कभी भी अपने डाइट से फ़ैट को टोटली रिमूव नहीं करना है, ठीक है। यह टेस्ट को इन्हेंस करने के साथ साथ बहुत सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है, इसलिए, ठीक है। अब बिना अगर हम बात करें फ़ैट के, तो बिना फ़ैट के हमारा खाना बनना भी पॉसिबल नहीं है। आप बना तो लोगे लेकिन उससे टेस्ट नहीं आएगा, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो उससे क्या होता है कि जो फूड की इम्पॉर्टेंस होती है वो कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए हमें फ़ैट का यूज़ डाइट में करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फूड, अर्थात भोजन का जो मात्रा होती है, ठीक है, परिमाण होता है, उसको कम करना, ठीक है, ये इसका काम है। आप सभी को शुरू से पता है कि कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स की अगर आप बात करो ना, तो इन सभी का 1 ग्राम जो होता है आपको 4 किलो कैल और 9 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। अब अगर आप डबल मात्रा में या इससे ज़्यादा अगर आप फ़ैट लेते हो, अगर इससे ज़्यादा आप प्रोटीन लेते हो, तब आप फ़ैट के 1 गुना की उससे तुलना कर पाओगे, ठीक है। मीन्स डबल से और ज़्यादा ले रहा है ना। तो इसकी वजह से क्या है कि आप अगर इसका इतनी मात्रा लेंगे ना, तब आप इसका फ़ैट का 1% को या 1 भाग को आप उसको कंपेयर कर पाएंगे या उसको बैलेंस कर पाएंगे। तो क्या करता है फ़ैट, जो फूड है उसके वॉल्यूम को घटा देता है। एक तो आपने 100 ग्राम आपको भूख है तो आपने 100 ग्राम्स आपने कार्ब्स कंज्यूम करी है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ़ैट की बात करो तो फ़ैट का तो बहुत ही कम मात्रा जो होगी वही आपके लिए लगभग 25-30 ग्राम जो होगी वो आपके लिए बहुत ही इनफ हो जाएगी। तो क्या है, जो फ़ैट है उसकी वजह से फूड का जो वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम आपने कम कर दिया। क्यों? क्योंकि यह डेंस सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए, है ना। तो उससे आपका इतना फ़र्क पड़ जाता है। इसका नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। आपके शरीर के अंदर ये महत्वपूर्ण जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बनाने में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल है आपके ब्लड में, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड है और जो लीवर है, इन सब के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है ना। किस में होता है? ब्लड में होता है, एड्रिनल ग्लैंड में होता है और लीवर में रहता है, ठीक है। अब जो कोलेस्ट्रॉल है ना, इसको हम मानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल तो हमारे शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ही हानिकारक चीज़ है ना, बहुत ही ख़राब चीज़ है, ये हमारे शरीर में होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये एक अजम्पशन है आपका, ठीक है, यह आपका एक अजम्पशन है। कोलेस्ट्रॉल आपका शरीर ही बना रहा है, ठीक है। आपका शरीर क्यों बना रहा है? क्योंकि उसको बहुत सारे हार्मोन्स बनाने के लिए, बहुत सारे स्टेरॉइड्स बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हर व्यक्ति के शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर इसकी मात्रा अपनी एक नियत माप से ज़्यादा हो जाती है तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है या ख़राब होता है। अन्यथा कोलेस्ट्रॉल कतई हमारे शरीर के लिए ख़राब नहीं होता है, अनलेस इसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाए, ठीक है।
तो आपको तो जो फैट है यह कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है, जो आपके शरीर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि हार्मोन्स बनाता है ना, बाइल सॉल्ट्स बनाता है, सेक्स हार्मोन्स को बनाता है, ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स को बनाता है। तो इन सब में कोलेस्ट्रॉल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो ये सब चीज़ें आपके शरीर में नहीं बन रही हैं, ठीक है। तो ये थे आपके सारे फैट्स के फंक्शंस। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फैट्स, वसा के स्रोत क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, हम सभी को पता है कि हमारे को जो फैट है यह एक तो वेजिटेशन से मिलता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो प्लांट्स से मिलता है ना, वनस्पति से, और दूसरा हमको एनिमल्स से मिलता है, ठीक है। वेजिटेशन से जो आपको मिल रहा है, जैसे कि देखो जितना भी तिलहन हो गया, दालें हो गई है, जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन से ऑयल निकलता है ना। इसके अलावा तिल से निकलता है, राई से निकलता है, सरसों से निकलता है, मूंगफली से निकलता है, ठीक है, सनफ्लावर सीड से निकलता है, कैनोला ऑयल होता है ना, तो कैनोला से भी निकलता है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके पास में ऐसे सोर्सेज हैं जो कि प्लांट बेस्ड हैं और जो फैट का या ऑयल का निर्माण करते हैं। एनिमल्स की अगर आप बात करो तो आपको जो भी घी है, बटर है, ये सब चीज़ें कहाँ से मिल रही है, एनिमल से तो प्राप्त हो रही है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फैट होता है, ठीक है। एग जो है वो भी गुड फैट का सोर्स होता है आपके शरीर के लिए, ठीक है। तो एग में भी प्रेजेंट होता है ये, क्यों? क्योंकि उसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होती है एग में, और जो फॉस्फोलिपिड होती है वह फैट के संयोजन से ही बनती है ना, फैट और फॉस्फोरस के। तो इस प्रकार से जो फैट है यह वेजिटेशन साथ ही साथ एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। देखिए, नारियल का तेल आप खाते हैं, है ना, इसके अलावा बादाम में होता है, काजू में होता है, पिस्ता में, इन सब में होता है। पिस्ता में काफ़ी कम, लेकिन काजू और बादाम में तो अच्छी मात्रा में फैट होता है ना। इसके अलावा गाय का दूध हो गया, भैंस का दूध हो गया, बकरी का, किसी का भी दूध हो। फिश जो होती है वो भी बहुत अच्छा सोर्स होती है एनिमल फैट का, फिश है, ठीक है। इसके अलावा लीवर हो गया, है ना, मीट हो गया, इन सब के अंतर्गत भी फैट की प्रेजेंस होती है। मीट क्या है? एक्चुअली एनिमल टिश्यू है, और जैसे कि ह्यूमन टिश्यूज़ के अंदर फैट प्रेजेंट होता है, उसी तरीके से जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं उसमें भी फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से फैट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, आज के लेक्चर में हमने बात करी फैट के फंक्शंस की और इसके सोर्सेज की। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।